हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। गाइस, ये वीडियो जो है ना वो संयोग से आपके सामने नहीं आया है। जब इंसान का भाग्योदय होने वाला होता है, भाग्योदय से ठीक कुछ समय पहले ऐसे ही संदेश, ऐसे ही मैसेज आपको खुद से ढूंढ लेते हैं। अगर ये वीडियो इस समय आपकी स्क्रीन पर आया है, तो समझ लीजिए यूनिवर्स आपको तैयार कर रहा है। क्योंकि जब किस्मत बदलने वाली होती है तो पहले सोल को संकेत मिलने शुरू होते हैं। कुछ चीजें अचानक से समझ आने लगती हैं और कुछ लोग खुद ब खुद आपसे दूर होने लगते हैं और इसके साथ ही आपके अंदर भीतर में एक अजीब सी शांति उतरने लगती है। गाइस, ये रीडिंग उन्हीं लोगों के लिए है जो बहुत कुछ सह के भी अपनी सच्चाई से नहीं हटे हैं, जिन्होंने हार नहीं मानी, बस इंतजार किया और जो समय आपका रुका हुआ था अब वो आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एनर्जी ऐसी आ रही है क्योंकि बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज गाइस यहाँ पे आपके लिए आ रही हैं, ठीक है। और जिन लोगों ने भी आपकी गति को रोकने की कोशिश की वे अब खुद से पीछे छूट रहे हैं और ये आपकी अवेकनिंग का मैसेज है गाइस। अगर आपकी जो आत्मा है मेरे शब्दों पे ठहर रही है, आपको ऐसे लग रहा है, आप एनर्जी कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो ये संदेश आपके लिए ही है। लेकिन एक बात याद रखिएगा दोस्तों, ये रीडिंग जनरल है तो आपकी सोल से जो रेजोनेट करता है ना उसे ही आप स्वीकार करें। तो चलिए देखते हैं कि कार्ड से आपके भाग्योदय से पहले यूनिवर्स आपको कौन से संकेत दे रहे हैं। और गाइस, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको आगे आने वाली अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। वाओ, सबसे पहला जो कार्ड निकल के आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून। बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है गाइस। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हर्मिट, ओके। सिक्स ऑफ पेंटाकल, एट ऑफ कप्स, ओके, थ्री ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटाकल, वाओ, नाइन ऑफ पेंटाकल। बहुत अच्छी एनर्जी है गाइस। और देखिए कार्ड की जो रीडिंग की शुरुआत हो रही है वो भी व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ हो रही है। ये जो कार्ड है ना गाइस, ये कह रहा है, ये साफ कह रहा है कि ये जो वीडियो है आपके सामने बिल्कुल सही समय पे आया है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड कभी भी यूं ही नहीं खुलता है दोस्तों। ये तभी आता है जब किसी व्यक्ति के जीवन में एक चक्र पूरा हो चुका होता है और दूसरा चक्र शुरू होने वाला होता है। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत समय से एक ही पैटर्न में फंसे हुए थे। चीजें आगे बढ़ती हुई भी बहुत अटकी हुई लग रही थी, मतलब कि बहुत स्लो डाउन या तो लाइफ चल रही थी या कहीं पे आप फंसा हुआ महसूस कर रहे थे। आपने मेहनत भी की, पेशेंस भी रखा, इसके साथ आपने खुद को भी संभाला, लेकिन परिणाम शायद आपको देर से आए हो। कई लोगों के अभी भी स्टक नजर आ रहे हैं, लेकिन व्हील ऑफ फॉर्चून बताता है कि ये जो देरी हुई है ये सजा नहीं थी, ये डिवाइन टाइमिंग थी गाइस। अब आपकी किस्मत का पहिया घूम रहा है और इस बार जो है ऊपर की दिशा में जा रहा है, क्योंकि अब तक चीजें स्टक थी, यानी कि अब चीजें स्मूथली आपकी लाइफ में चलना शुरू होगी। और दोस्तों, जो चीजें अचानक से आपके जीवन से निकल गई, कुछ लोग है ना जो लोग बिना वजह आपसे दूर हो गए, जो रास्ते अपने आप से बंद हो गए, वो सब इसीलिए हुआ ताकि आपकी लाइफ का ये नया चक्र खुल सके। ये कार्ड मुझे ऐसे भी बता रहा है कि जिन लोगों ने आपको हल्के में लिया, आपकी वैल्यू को नहीं समझा या फिर आपके रास्ते में प्रॉब्लम्स बने या रुकावटें बनने की कोशिश की, अब वही लोग खुद असमंजस में हैं। उनके लिए जैसे ये समय अब रुक सा गया है और आपके लिए गति तेज हो रही है। भाग्योदय से ठीक पहले ना दोस्तों, जीवन थोड़ा अजीब लगने लगता है, क्योंकि इस समय क्या होता है, पुराना छूट रहा होता है, इसके साथ ही नया अभी कुछ दिख नहीं रहा होता है और इंसान जो है इस सिचुएशन में बीच में खड़ा होता है।
तो अगर ये वीडियो आपको मिला है तो समझ लीजिए आप अब उसी बीच वाले बिंदु पे हैं जहाँ से किस्मत का रुख बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब जो भी होगा वो आपकी मेहनत का फल होगा, ना, किसी का एहसान नहीं। अब जो भी मिल रहा है आपके खुद के एफर्ट्स, आपके जो प्रयास हैं, आपके जो सब्र हैं, उसका फल आपको मिल रहा है। इसके साथ ही हर्मिट की एनर्जी है, तो हर्मिट की एनर्जी कहीं न कहीं यही दिखा रही है कि जो आपका भाग्योदय है ना, वो शोर से नहीं, बाहरी तौर से नहीं, बल्कि खामोशी से शुरू हो रहा है। आपने ना अपने जीवन में वो भी समय देखा था जब आप सबसे कटा-कटा महसूस करते थे। लोगों के बीच में होते हुए भी अकेलापन था। कई बार शायद आपको ऐसे भी लगा हो कि शायद आप पीछे छूट गए हैं या फिर आपकी लाइफ में किसी प्रकार की रुकावट आ गई है। लेकिन ये कार्ड क्लियर बता रहा है कि वो रुकावट नहीं थी बल्कि तैयारी थी। यूनिवर्स ने आपको भीड़ से अलग किया ताकि क्या आप अपनी सच्ची आवाज को सुन सके, आप अपनी इनर वॉइस को सुन सके। आपने सवाल पूछे, जवाब ढूंढे और खुद के साथ भी आप ईमानदार बने। और यही वजह है कि अब आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो ऊर्जा है, वो मैच्योर हो चुकी है। हर्मिट कार्ड जो है ये मुझे ऐसे बता रहा है कि आपने दूसरों की सलाह से ज्यादा अपनी इंट्यूशन पे भरोसा करना सीखा है। अब पहले जो बातें आपको कंफ्यूज करती थी, अब वही बातें आपको साफ दिखाई देने लगी है। आपने ये चीज अच्छे से समझ ली है गाइस कि हर कोई आपका मार्गदर्शक नहीं हो सकता है ना। ये जो एकांत की जो एनर्जी आपकी आ रही है ना, ये एकांत आपके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। आपने इमोशनल एग्जॉशन, सेल्फ डाउट और चुपचाप से अपने आंसू भी देखे हैं, लेकिन इस प्रक्रिया में आपकी सोल बहुत ही स्ट्रांग हो गई है गाइस। अब आप में काफी चेंजेस हुए हैं। अब आप वैलिडेशन के लिए बाहर नहीं देखते हो, अब आप रेडी हो गाइस। अब जो रोशनी आपके हाथों में है ना, वो दूसरों से उधार नहीं ली हुई है, ये आपकी खुद की है। और जो इंसान खुद को जान लेता है, उसकी किस्मत को दिशा देने में यूनिवर्स देर नहीं करता है। आपने खुद को पाया है, तो अब किस्मत आपको पाएगी गाइस। नेक्स्ट यहाँ पे जो है 6 ऑफ पेंटाकल है। बहुत शांत है लेकिन बहुत बहुत पावरफुल कार्ड है। ये बताता है कि अब आपके जीवन में बैलेंस वापस आ रहा है। आपने बहुत समय तक ज्यादा एफर्ट्स दिए हो, किसी रिश्ते में हो गया, किसी सिचुएशन पे हो गया ना, समय अपना, या बहुत इमोशंस, सपोर्ट हो सकता है किसी को, या किसी के साथ समझ की बात हो गई और बदले में आपको या तो बहुत कम मिला है या कुछ भी नहीं मिला है। यानी कि किसी पर्सन पे आप बहुत ज्यादा समय अपना दे रहे थे लेकिन सामने से आपको वो चीज नहीं मिल रही थी। किसी के साथ आप अपनी इमोशनल इस तरह से अटैच थे, इतना इमोशनली आप, लेकिन सामने से बिल्कुल इमोशनल लेस एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। ये कार्ड क्लियर बता रहा है कि अब ये इम्बैलेंस एनर्जी खत्म हो रही है। जो लोग सिर्फ लेने आए थे आपके जीवन में, जो आपकी जेनरसिटी को आपकी मजबूरी समझ बैठे थे, वो अब अपने आप पीछे हट रहे हैं। 6 ऑफ पेंटाकल का आना ये संकेत है गाइस कि यूनिवर्स ने अब आपका अकाउंट खोल लिया है। आपने जो भी दिया था ना, उसका रिटर्न अब अलग अलग रूप से आपके जीवन में आ रहा है। कहीं पे सम्मान के रूप में, कहीं पे हेल्प के रूप में, या फिर कहीं ऐसे लोगों के रूप में जो कि आपको इस्तेमाल नहीं बल्कि आपको अपना समझेंगे, आपकी कद्र करेंगे। गाइस भाग्योदय से पहले ना अक्सर ये होता है कि इंसान देना बंद करना सीख लेता है। कहीं पे अगर आप एफर्ट बहुत ज़्यादा डाल रहे हो तो वहाँ आप स्टॉप हो जाओगे। कहीं पे आप इमोशंस या अपना टाइम बहुत ज़्यादा डाल रहे हो तो वहाँ पे भी आप स्टॉप हो जाओगे ना, जहाँ पे ना उस पर्सन की कदर नहीं होती है। आपने यही सीखा है। अब आप ब्लाइंडली नहीं देते हो, आप देखते हो कि सामने वाला वर्दी है या नहीं, वो आपके टाइम के, आपकी मनी के, आपके इमोशंस के लायक है या नहीं। जिन लोगों ने आपको इमोशनली या मेंटली एक्सप्लॉइट किया था, अब वही लोग खाली हाथ खड़े हैं, क्योंकि ना आपने अपनी एनर्जी वापस ले ली है। तो गाइस, जब इंसान अपनी कीमत समझ लेता है तो यूनिवर्स भी उसे उसी स्तर पर रिवॉर्ड देता है। अब आपके जीवन में वही रहेगा जो इक्वल देगा, जो आपकी
ऊर्जा का सम्मान करेगा। और यही बैलेंस आपके भाग्योदय की पहली प्रैक्टिकल निशानी है। यही संकेत है कि अब आपका भाग्योदय हो रहा है। नेक्स्ट 8 ऑफ कप्स है, बहुत डीप एनर्जी है इसकी गाइस, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है खासकर इस एनर्जी के। ये बता रहा है कि भाग्योदय से पहले ना कुछ चीजों का छूटना तय होता है, और ये छूटना जबरदस्ती नहीं होता है, बल्कि अंदर से एक एहसास आता है कि अब यहाँ पे रुकने का मन नहीं है। देखिए, चाहे कोई रिश्ता हो गया जहाँ पे भी एंड में जाके आपको ये पता चलता है ना कि बस यहाँ पे अब इमोशंस खत्म हो गए, तो अब बहुत एफर्ट्स डाल दिया, अब और नहीं। आपने शायद नोटिस किया होगा कि जिन सिचुएशंस या लोगों के लिए आप पहले बहुत इमोशनल थे, अब वहां पे आपका दिल नहीं लगता है। आप नहीं तो नाराज हैं, आप ना शिकायत कर रहे हो, बस अंदर से डिस्कनेक्ट हो चुके हो। और यही 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। गाइस, आपने बहुत समय तक उन रिश्तों, जगहों या फिर हालात को पकड़े रखा जिनसे आपको पूरा पूरा नहीं मिल रहा था। आपने सोचा कि शायद समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अब आपकी सोच समझ चुकी है कि हर अधूरा रिश्ता ठीक होने के लिए नहीं होता है, कुछ छोड़ने के लिए भी होता है। तो भाग्योदय से पहले यूनिवर्स जो है ना, आपको ये करेज दे रहे हैं कि आप इमोशनल कंफर्ट जोन से बाहर निकल सके। ये इजी नहीं होता है गाइस, कई बार गिल्ट आता है, कई बार लगता है कि शायद आप सेल्फिश हो रहे हो, लेकिन 8 ऑफ कप्स कहता है कि यह सेल्फिशनेस नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट है। जो लोग आपको गिल्ट में बांध के, इमोशनल कंफ्यूजन में रख के कंट्रोल करना चाहते थे, वो अब आपकी लाइफ से अपने आप फेड होते जा रहे हैं। आप उन्हें पुश नहीं कर रहे हो, बस आप अब उन लोगों के लिए अवेलेबल नहीं हो, और यही चीज उन लोगों को बहुत परेशान भी करती है। तो गाइस, ये कार्ड कहीं ना कहीं दिखाता है कि भाग्योदय से पहले अपना दिल खाली करना पड़ता है। जब तक पुराने कप भरे रहेंगे, नई ब्लेसिंग कहाँ से आएगी? और आप अब उस रास्ते पे चल पड़े हो जो आसान नहीं है लेकिन सच्चा है, और यही कदम आपको आपकी जो किस्मत है उसको नई दिशा देने वाली है। नेक्स्ट जहाँ पे एनर्जी आ रही है 3 ऑफ कप्स की, बहुत अच्छी एनर्जी है। आपके भाग्योदय की शुरुआत किसी बड़े धमाके से नहीं हो रही है, बल्कि दिल को हल्का करने वाली खुशी से होगी गाइस। बहुत समय बाद आप बिना वजह के मुस्कुराएंगे, ऐसा लगेगा ना जैसे आपके मन का बोझ ना अचानक से थोड़ा कम हो गया है, और यही पहला संकेत होगा कि अब आपकी किस्मत ने करवट ले ली है। ये कार्ड मुझे ऐसे गाइड कर रहा है जैसे कि आपके आसपास ऐसे लोग आने लगेंगे ना जो आपको compete नहीं करेंगे बल्कि सेलिब्रेट करेंगे, जो आपकी खुशी से जलेंगे नहीं बल्कि आपकी खुशियों में शामिल होंगे। आपने ना लंबे समय तक ऐसे माहौल में रह के खुद को दबाया जहां आपकी खुशियां लोगों को अनकंफर्टेबल कर देती थी, अब यह बदलने वाला है। ये कार्ड बता रहा है कि कोई छोटी सी सक्सेस, कोई अच्छा न्यूज या कोई इमोशनल रिलीफ आपको मिलने वाला है। शायद आपका कोई काम बन जाए ना, कोई रुका हुआ जवाब मिल जाए, या फिर कोई सिचुएशन हल्की हो जाए। और ये छोटी जीत आपको याद दिलाएगी गाइस कि आप अकेले नहीं हैं। भाग्योदय से पहले यूनिवर्स आपको ये दिखाता है कि खुशी सुरक्षित है, आप खुश हो सकते हैं बिना किसी गिल्ट के, बिना किसी डर के। अब आपको हर बार खुश होने से पहले ये नहीं सोचना पड़ेगा कि कहीं कोई आपकी खुशी छीन ना ले। ये कार्ड संकेत देता है कि जो लोग आपको आइसोलेट करके कंट्रोल करना चाहते थे, वो अब पीछे रह चुके हैं। आपकी एनर्जी अब अट्रैक्ट कर रही है सपोर्ट को, वार्मथ को और जीनियन कनेक्शंस को। अब आपकी खुशियां वापस आ रही हैं, और इस बार वो टिकेगी भी, है ना, स्टेबल रहेगी। ये हंसी, ये हल्कापन, ये सब आपके भाग्योदय का विजिबल संकेत है गाइस। नेक्स्ट यहाँ पे जो एनर्जी है आपके लिए, पेज ऑफ सोर्ड्स। क्लैरिटी दिख रही है मुझे, और ये कार्ड बताता है कि अब आपकी सबसे बड़ी परीक्षा आपकी सोच और आपके शब्दों की होने वाली है।
भाग्योदय आते ही बहुत बार इंसान पुरानी आदत में लौट जाता है गाइस, जैसे कि ज़्यादा एक्सप्लेन करना, हर बात पे सफाई देना या फिर हर चीज़ पे नज़र रखना कि कौन क्या सोच रहा है। और ये कार्ड मुझे बता रहा है, ये आपके लिए गाइडेंस के तौर पे है कि अब आपको ये आदत छोड़नी होगी। किसी को भी ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है, सामने वाला क्या सोचता है, क्या नहीं सोचता है, ये उसके माइंड की प्रॉब्लम है ना। आपको कहीं पे भी सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई आपको समझता है तो अच्छा है, कोई नहीं समझता है तो उसे उसके हाल पे छोड़ दो। आप बहुत समय तक अलर्ट मोड में रहे हैं गाइस। आपने हर शब्द को ना नाप-तोल के बोला, हर इशारे को पढ़ा, हर चुप्पी का मतलब निकाला क्योंकि पहले ऐसे करना ज़रूरी था, लेकिन अब नहीं। पेज ऑफ सोर्ड्स संकेत दे रहा है कि अब आपको ओवरथिंकिंग छोड़ने का समय है। आपको अपने विचारों को अब साफ रखना होगा, जैसे कि अफवाहें, आधी बातें या कोई दूसरे लोगों की राय, इन सबको अब अपने दिमाग में जगह नहीं देनी है। हर सवाल का जवाब ढूँढना अब आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है। कई बार शांति इसलिए मिलती है गाइस क्योंकि आप पूछना बंद कर देते हो। और भाग्योदय स्थायी तब रहता है जब इंसान रिएक्ट करने से ज़्यादा ऑब्जर्व करता है। और पेज ऑफ सोर्ड्स यही सिखाता है गाइस, बोलने से पहले सोचना, लेकिन हर बात पर बोलना ज़रूरी नहीं है। सुनना है लेकिन हर बात को सच मानना नहीं है। और ये कार्ड ना ये भी इशारा कर रहा है कि अब आपको अपनी क्यूरियोसिटी को डर से अलग करना होगा। जानना अच्छी बात है किसी के बारे में, लेकिन खुद को मेंटली थकाना नहीं है। कई बार होता है ना, हम किसी चीज़ के बारे में सोचने लगते हैं, किसी पर्सन के बारे में सोचने लगते हैं कि क्या है उसके, लेकिन कई बार इतना होता है ना कि हम सोच-सोच के खुद ही परेशान हो जाते हैं, तो वो चीज़ नहीं करनी है। अपनी एनर्जी उन कन्वर्जेशन से और लोगों पर खर्च करें जो कि क्लैरिटी देते हैं, कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि आपके आसपास बहुत कंफ्यूजिंग लोग हैं। तो अपनी सोच को हल्का रखना है। जब दिमाग साफ रहता है तो भाग्य का रास्ता अपने आप खुला रहता है। और यही बदलाव गाइस आपको आपका जो भाग्योदय है उसको स्टेबल बनाएगा, स्थायी बनाएगा। एस ऑफ पेंटाकल बहुत ही प्रैक्टिकल और ग्राउंडेड कार्ड है गाइस। ये बताता है कि आपका ब्रेक थ्रू हवा में नहीं बल्कि जमीन पे दिखाई देगा। आप ब्रेक थ्रू की एनर्जी से निकल रहे हो, यानी कि ऐसी चीज जिसे आप महसूस भी कर पाएंगे और संभाल भी पाएंगे। और ये खाली कहने की बात नहीं है, ये खाली वादा नहीं है, बल्कि ये रियल अपॉर्चुनिटी है। ये कार्ड संकेत दे रहा है कि भाग्योदय का सबसे पहला बड़ा असर आपके काम पे, पैसे पे, स्थिरता या फिर सेल्फ वर्थ से जुड़ा होगा। हो सकता है कि कोई नया काम शुरू हो या फिर कोई ऑफर मिले या किसी पुराने एफर्ट का फल, रिजल्ट आपके सामने आए। आपने लंबे समय तक मेहनत की, लेकिन अब तक उसका परिणाम टलता रहा, चाहे किसी भी तरह से हो सकता है। लेकिन एस ऑफ पेंटाकल क्या कहता है कि अब डिले खत्म हो रहा है। और ये जो ब्रेक थ्रू है ये आपको अचानक से मिलेगा, लेकिन यह अचानकपन जो रहेगा ये भ्रम नहीं होगा, रियलिटी होगा। अंदर से आपको ऐसे लगेगा कि हाँ, यही सही है, क्योंकि आपने अपने स्टैंडर्ड्स बदल दी है गाइस। और अब आप छोटी चीज़ों से खुश नहीं हो जाते हो। आप अपनी लाइफ में ना स्थिरता चाहते हैं और यूनिवर्स आपको वही दे रहा है। इसके साथ ही ना आपके आत्मसम्मान में भी बड़ा बदलाव आने वाला है। पहले आप सोच रहे थे कि मुझे ये मिलेगा या नहीं, लेकिन जैसे अब सोच बदल के होगी कि मैं इसके लायक हूँ, और यही सोच आपके आगे के दरवाजे खोलती है। और जो भी लोग ना आपको अनस्टेबल देख के आपका फ़ायदा उठाते थे, वो अब पीछे छूट जाएँगे। आपके लाइफ में स्ट्रक्चर आ रहा है गाइस, रूटीन्स, क्लैरिटी और लॉन्ग टर्म प्लानिंग, ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। तो अब आपका ब्रेक थ्रू टिकेगा गाइस। ये जल्दी आया हुआ नहीं है, बल्कि सही समय पर मिला हुआ अवसर है। अब आपको बस इसे सँभालना है, जल्दबाज़ी से नहीं, सेल्फ डाउट नहीं। यही वो बीज है जो आने वाले समय में आपकी पूरी किस्मत को बदल देगा गाइस। नेक्स्ट यहाँ पे जो है वो 9 ऑफ पेंटाकल की एनर्जी है। ये बताता है कि अब आपको किसी को भी कुछ भी साबित करने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो भी पाया या जो भी पाने वाले हो, वह आपकी मेहनत और सही चुनाव का परिणाम है। इस
भाग्योदय को स्टेबल बनाने के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि अब आप ना खुद की कीमत को कम ना करें। ये कार्ड कहता है कि अब आपको अपनी सफलता को क्वाइटली एंजॉय करना है। हर बात हर किसी को बताना जरूरी नहीं है, हर प्लान को अनाउंस करना जरूरी नहीं है, क्योंकि जब हम पहले ही अपने प्लान्स को अनाउंस कर देते हैं, हर बात किसी से शेयर करते हैं, तो सारी चीजें पहले ही फेल हो जाती हैं, क्योंकि किसी की बुरी नजर, किसी की गंदी इंटेंशन, वो सारी चीजें काम करती हैं। आपकी शांति, आपका कॉन्फिडेंस और आपकी कंसिस्टेंसी, यही आपकी सुरक्षा है। और गाइज ये कार्ड ये भी संकेत दे रहा है कि आपको इंडिपेंडेंसी को चुनना होगा, चाहे वो इमोशनल हो, फाइनेंशियल हो या फिर डिसीजन मेकिंग में। दूसरों की राय सुनना गलत नहीं है, लेकिन आखिरी फैसला आपका होना चाहिए। जब आप अपने डिसीजन के मालिक होते हैं तब भाग्य आपके साथ खड़ा रहता है गाइस। और इसके साथ ही आपको कंपैरिजन भी छोड़ना होगा, किसी और की टाइमलाइन, किसी और की सक्सेस, इन सबको देख के खुद पे सवाल नहीं उठाना है। आप जिस रास्ते पे हो वही आपके लिए सही है और यूनिवर्स आपको उसी रास्ते पर मजबूत कर रहा है। जो भी मिल रहा है उसकी रक्षा करें, ओवर गिविंग से, ओवर एक्सप्लेनिंग से और सेल्फ डाउट से। आपको भाग्य इसीलिए मिला है क्योंकि आप इसके योग्य हैं, और ये तभी टिकेगा जब आप अपनी आत्म मूल्य पे समझौता नहीं करेंगे। गाइस, भाग्योदय जो है वो शोर मचा के नहीं आता है, वो भीतर में स्थिरता लेके आता है। और अगर ये वीडियो आपको मिला है तो समझ लीजिए कि आप रेडी हैं और किस्मत अब पीछे नहीं हटेगी। आप बस अपनी सच्चाई पर टिके रहिए, बाकी काम यूनिवर्स संभाल लेगा। तो दोस्तों, ये थी आज की एनर्जी, आज की रीडिंग। आई होप कि ये वीडियो आपसे रेजोनेट किया होगा, एनर्जी आपसे मैच की होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।